सरपंच साहब, क्या बोलेंगे इस वक्त ब्लॉक में जो ये कैंप लगा है, किस तरह की सहूलियात हो रही है आपको, और क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की जो फंक्शनिंग हो रही है? सरपंच हूँ पदनाजी बी ब्लॉक भोंजवा से। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में आए। जहाँ तक आपका सवाल रहा कैंप के बारे में, जो ये कैंप लगाया गया है, ये 6 फरवरी 2019 में आवास प्लस की ऐप खोली थी और उसमें लोगों को चढ़ाया था। हर एक जितने भी लोग उसमें कच्चे मकान वाले थे उनकी जियो टैग की थी। उसमें कुछ लोग कोई टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से रह गए, तो उनके बारे में ये कैंप लगाया कि उन लोगों को दोबारा से चढ़ाया जाए। तो जॉब कार्ड्स की क्या कंडीशन है, क्या लोग आ रहे हैं सामने जी, लोग अपने डिमांड्स को लेकर दे रहे हैं और जॉब कार्ड्स को नहीं इसमें देखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ जो ये PRI से इस वक्त मैं अपनी पंचायत पदनाजी बी की बात करूँगा और पदनाजी ए की, जैसे पदनाजी ए और बी का एक ही रेन्यू ले जाए। और मुबारक है इन लोगों को कि हमारे 981 लोग जो है वो आवास प्लस में पहले ही चढ़े हुए हैं और जो रहे हैं उनको आज हम चढ़ा रहे हैं। तो और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर? ऐसी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, डिपार्टमेंट हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करता है। डिपार्टमेंट ने ही कोऑपरेट कर 981 लोगों को चढ़ाया है। जॉब कार्ड्स को लेकर ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ लोग जो है वो बगैर काम करने के ही पैसे चाहते हैं, तो ब्लैक मेलिंग की भी बातें जो है वो हो रही है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं अपनी पंचायत की बात करूँ कि हमारी पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने ये पहले जो पेमेंटें की लोगों की सुकेज पिटों की, लोगों ने जब पिट तैयार की उसके बाद वहाँ पे मुलाजिम गया, मुलाजिम ने जियो टैग की और उसके बाद जाकर पेमेंटें हुई। तो आपका नाम क्या है और क्या बताना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मैं पंचायत मोरी से बिलोंग करता हूँ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप इस पहाड़ी एरिया में आए, किश्तवाड़ से सफ़र करके हमारी बात सुनने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम अपनी अर्ज़ करते हैं ऐसे कि हम पंचायत मोरी से बिलोंग करते हैं, मैं तो वार्ड नंबर 4 से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद आपके कैमरे के सामने ये लोग हैं, ये सारे मेरी पंचायत के हैं। तो इनकी ये गर्ज़ो गाइड है कि ना हमें रोड है, ना हमें अस्पताल है, ना हमें बिजली तो है मगर कंप्लीट नहीं है बिजली। हम नहीं ये कह सकते कि हमें नहीं है। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब इस 2-4 सालों में काफ़ी बिजली हमें लग गई, नए 2-3 ट्रांसफार्मर हमारे पंचायत में लग गए, मगर कुछ एरियाज़ जो हैं वो पेंडिंग हैं। उनकी डिमांड से है कि हमें वहाँ पे मतलब बिजली लगनी चाहिए। वो लोग यहाँ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मेन रीज़न जो हमारा है कि हमें रोड नहीं है। उसके बाद मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रूफ लाने जा रहा हूँ। एक हैंडीकैप सर जो मेरी पंचायत से बिलोंग करता है। सर, आप खुद ही सोचिए कि मोरी पंचायत से सोटी के सहारे यहाँ पहुँचना कितनी बड़ी बात है। और एरिया हमारा इतना हिली एरिया है कि जहाँ पर चलना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अगर इंसान पलट जाए मिलना नामुमकिन है। उसके बावजूद भी हम चल के सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे। अगर हमें रोड होती तो यह हैंडीकैप्ड इस हालात में ना यहाँ पहुँचता। ऐसे जैसे लोग काफ़ी सारे हमारी पंचायत में और भी हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं। उसके बाद कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ हमारे सरपंच साहब ने तो कर ही दी। उसके बाद कुछ मज़ीद बातें जो हमारी हैं, अगर यहाँ पर लोग मकानों के बारे में आए, मकान केस ढूंढ रहे हैं, हम इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी गवर्नमेंटें थी, वो हमारी तरह नज़र नहीं देती थी। उसके बाद 14 के बाद हम मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे पंचायत में सबसे बिछड़ी हुई पंचायत ST रिजर्वेशन भी उसमें मिली, हमें सब कुछ मिला। हमारे सरपंच साहब हैं, वो रिजर्वेशन पे हैं इस वक्त, पता है, वो सामने हैं यहाँ। उसके बाद बहुत चीज़ें मिली। और मेरी पंचायत में सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सबसे गरीब पंचायत, उसमें ऐसा है कि एक 224 केस एट ए टाइम हमें मिले। हम इस गवर्नमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे राउंड में हमें 24 केस जिनकी पेमेंट हो चुकी। उसके बाद आज बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो इस पर हमें पूरा यकीन है हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो ब्लॉक्स के डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजिम यहाँ पर
कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, रिटर्न कार्रवाई कर रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उम्मीद है। क्या मुलाजिम आते हैं? सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव है कि यहाँ पर सब मुलाजिम गायब होते हैं, तो मैं आज आया तो यहाँ पाए गए, क्या आते हैं कि बिल्कुल ही बंद रहते हैं? सर हाँ ऐसा भी होता है सर। अक्सर यहाँ पर हमें बीडीओ साहब की बहुत दिक्कत है। बीडीओ साहब तो हमें मतलब उनको तो यहाँ चार्ज दिया गया है, उनके पास पहले भी कुछ पंचायतें हैं, वहाँ से है, द्रावशाला से है, हमारी भी 9 पंचायतों पे हमारा ब्लॉक भी मुश्तमिल है, तो उसके बावजूद उनको लोड भी बड़ा है। मगर अब हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि हमें बीडीओ साहब नया दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे ऐसे जैसे हैंडीकेप्ड जो लोग हैं सफ़र न हो जाएं। उसके बाद हमारा एक मसला और है जो राशन कार्ड्स के बारे में है। मैं अपनी पंचायत की बात करूं, उसके बाद आप खुद ही समझिए कि ब्लॉक में 9 पंचायतें, उनमें क्या हाल होगा। मेरी पंचायत की हालत तो मैंने तो आपको यहाँ बयां कर दिया। उसके बाद मेरी पंचायत इतनी गरीब है जहाँ पर 100 में से 95% लोग जो बीपीआर राशन कार्ड के मुस्तहिक हैं। क्या जी लोगों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो मेरी पंचायत के लोग मेरे सामने, उसमें से मेरे हिसाब से 30% बीपीएल है, और जिनको अगर कल को गवर्नमेंट के शेड्यूल में ऐसा आएगा कि बीपीएल को मकान किस मिलेगा, एपीएल को नहीं मिलेगा, तो ये डिजर्व करते हैं सर सारे लोग। यानी कि जो बीपीएल है एक्चुअल उनको बीपीएल मिलना चाहिए, चाहे वो 1 हो या 100% हो। सर उनको बीपीएल मिलना चाहिए सर। बिल्कुल। उसके बाद अगर कल को ऐसा कानून बन जाए एपीएल को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, बीपीएल को मिलेगा, और ये लोग मारे हो गए सर। यहाँ है लोग, क्या लोग। उसके बाद सर हम इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले भी हमें 224 केस मिले, जो हमें कभी हमारी पंचायत में पहले 2 या 3 आते थे, और वो भी बाय हैंड पेमेंट होती थी सर पहले। आज दिल्ली से हमारी पेमेंट होती है और हर बंदे के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है। हमारा नरेगा भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम हर डिपार्टमेंट के मतलब बहुत इस ब्लॉक डिपार्टमेंट के तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, हमारी पंचायत को चलाया। सीधे साधे लोग जिनको अकाउंट का पता नहीं चलता, कुछ लोग अभी आए, उन्होंने फोटो स्टेट्स दी। यहाँ पर मुलाजिम आपके शायद उनसे पूछ भी सकते हैं, उन्होंने फोटो स्टेट दी, उस पर वर्ड नहीं पढ़े जाते थे। इतने सादे लोग हैं, इनको पता ही नहीं, खाली कागज देना है कि यहाँ इस पे कुछ वर्ड भी होने चाहिए। तो इसलिए इस पंचायत को बहुत अच्छी तरह देखा जाए, और हम शुक्रिया इस गवर्नमेंट का, इस इंतजामिया का और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी बात आगे तक पहुंचाई और सुनी और सुनाई। और ये मेरी आवाम है, ये आपके सामने है, इनकी बात आगे तक पहुंचनी चाहिए। आपकी वसादत से शुक्रिया, सलाम व आदाब। जी अयूब साहब, आप भी मोरी पंचायत से। अयूब साहब क्या बोलेंगे यार? सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बोंजवा ब्लॉक में आए, किश्तवाड़ से सफ़र करके। हम आपकी मीडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सर आपको पता ही है कि आज सर्दी का मौसम है, लेकिन मौसम खुशक रहने की वजह से आप यहाँ पहुँचे, और यहाँ आपने लोगों की भीड़ देखी कि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे मुलाजिम नहीं है ऑफिस में। सर यहाँ पे बिल्कुल मुलाजिम हुआ करते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं। जब भी हम आए तो यहाँ मुलाजिम हमें बिल्कुल दस्तयाब होते हैं। तो इसलिए इसके अलावा कौन सी मुश्किलात है आपको? सर हमें मुश्किलात सिर्फ जो मोरी पंचायत की, मैं अपनी मोरी पंचायत की बात करूं, हम रोड के बगैर बड़े महरूम हैं। तो ये सड़क कहां से बननी है, कहां तक बनी है? क्या सड़क सैंक्शन है कि सिर्फ काम नहीं रुका है, क्या वजह है? सर 2014 के बाद हमारा काम रुका हुआ है। जो टेकन मोरी था वो गोलवा टॉप पे है, और 2014 के बाद वहाँ पे ही है। 10 साल हो गई। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि काम रुका क्यों है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके सर लिए? हम यही आपसे कहना चाहते हैं, आपकी वसादत से, कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया से हम यही अर्ज़ करते हैं कि हमारी रोड जो है वो जल्द बाय जल्द मोरी पहुंचनी चाहिए। जी सरपंच साहब, मोरी की बात हो रही है, रोड नहीं है वहाँ, पूरी बिजली नहीं है, अभी कुछ बीपीआर राशन कार्ड्स का भी इशू हुआ। हम कोशिश करेंगे कि टीएसओ से और एडी तक ये बात भी पहुँचाई जाए। तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? मेरे साथियों ने जो बात की है, मोहम्मद अख्तर साहब ने और मोहम्मद अयूब साहब ने लोगों की प्रेजेंस में की है। मैं भी यहाँ मौजूद था, सारी बातें सुन रहा था। बहुत जनवन बातें हैं और ज़रूरी बातें हैं जिन्हें किया जाना चाहिए खुसूसी एतबार से। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि डेवलपमेंट रोड ही है, क्योंकि हमें रोड नहीं है, इसलिए हम रोड की हकीकत को पहचानते हैं कि रोड ही को डेवलपमेंट हम क्यों करार दे रहे हैं। इसलिए बार बार मैंने मीडिया पे भी, ऑफिसरान से भी, डिपार्टमेंटों से भी कंसल्ट किया कि भाई किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता हो जिससे रोड पहुँचे। हमारी 3 रोडें हैं, जैसा कि अयूब साहब से आपने पूछा, उन्होंने टीकेएन मोरी का जिक्र किया। टीकेएन पॉइंट टू मोरी एक रोड तामीर हुआ है वाया बलग्राम। ये मोरी पहुंचना था लेकिन पहुंच नहीं पाया, वो गोलो टाप पे रुका हुआ है, जो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। वो बार बार हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और बहाना ये होता है कि बस काम हो रहा है,
जब ही थोड़ा सा छेड़ा तो काम शुरू हो जाता है, छेड़ना बंद हुआ तो काम भी बंद हो जाता है। तो दूसरा रोड हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो धनोट मोरी है। वो धनोट से लेकर मोरी पहुंचने तक तकरीबन 1 से 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा तामीर शुदा है, बाकी इसी तरह से पड़ा हुआ है और मोरी रोड नहीं पहुंचा। हमने वो R&D के थ्रू है और हमने R&D से रब्ता किया कि उसको किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ाया। तीसरा रोड जो बार बार हमने दिया है अप्रूवल के लिए, वो दिया है पाशाला टू गिरसल वाया मोरी। ये रोड ऐसा रोड है जो पूरी पंचायत को रिप्रेजेंट करता है और इसी से पूरी पंचायत की रोड की समस्या मुकम्मल हो सकती है, लेकिन इसको आज तक किसी ने कागजों में जगह नहीं दी। जब मैं सरपंच बना था उस वक्त नाबार्ड के तहत आया, कोई कागज मुझे दिखाया, लेकिन उसके बाद में वो ठंडे बैग में पड़ा, ऐसा कि मुड़ के वो कागज नजर ही नहीं आया। मैं तो ये चाहूँगा कि इंतज़ामिया अगर एक पंचायत की तरफ तवज्जो नहीं देती, न जाने क्यों, आखिर ये लोग यहीं के रहने वाले, यहीं खाते, यहीं पीते, यहीं वोट भी करते हैं, यहीं सारा निज़ाम है, उसके बावजूद इनके साथ इतना अंतर क्यों है। मैं मरकज़ी सरकार तक ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि हमारी इस आवाज़ को प्रायोरिटी बेस पे लिया जाए। शुक्रिया।